हेलो, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार फ्रॉम सब रिहेबिलिटेशन सेंटर से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बच्चे जो होते हैं, हमारे जो भी स्पेशल बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी भी कंडीशन के बच्चे हो, चाहे वो ऑटिज्म हो, एडीएचडी हो, लर्निंग डिसेबल का बच्चा हो, या चाहे डाउन सिंड्रोम हो, किसी भी कंडीशन का बच्चा हो, वो बच्चे थॉट क्यों नहीं क्रिएट कर पाते, इस बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कि उनमें जब हम देखते हैं कई बार कि बच्चों को कुछ हम करवा रहे होते हैं तो बच्चा थॉट यूज नहीं कर रहा होता, बच्चा एफर्ट नहीं लगा रहा होता। क्यों नहीं लगा रहा होता, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने मोस्टली देखा होगा अपने बच्चों को, अगर आपके स्पेशल बच्चे हैं, चाहे नॉर्मल बच्चे भी कभी कभी एफर्ट नहीं लगाते किसी चीज़ को सोचने के लिए या किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए, एफर्ट नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, इस बारे में डिस्कस करेंगे, और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, इस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कभी कभी आप जब थेरेपी सेंटर में जब जाते होंगे या अपने बच्चों के साथ काम भी करते होंगे, तो आप ये देखते होंगे कि जैसे बच्चा काम करते करते क्या होता है कि वो अपने ब्रेन को छोड़ देता है। यानी आपको लगता हो कि बच्चा लॉस्ट हो रहा है, बच्चा अपने आप में खो गया, फिर एकदम से अलर्ट किया आपने, फिर सोचने लग गया बच्चा। तो होता ये है कि हमें ये समझना है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये ऐसा क्यों होता है, और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो कई बार हम लोग ये बोलते हैं कि बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, कई बार हम ये बोलते हैं कि बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, और कई बार हम लोग ये बोलते हैं कि बच्चा जो भी एक्टिविटी करा रहे हैं, चाहे जो पढ़ा रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, हम कहते हैं कि बच्चा उस चीज़ में जो हम पढ़ा रहे हैं, जो एक्टिविटी करा रहे हैं, उसमें वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा। और कई बार हम कहते हैं कि बच्चा सेंसरी इशू है उसमें, इसलिए वो ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए वो अच्छे से समझ नहीं रहा इस चीज़ को। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को ये लगता है कि बच्चे के जो भी हम करा रहे हैं, बच्चे के दिमाग से ऊपर जा रहा है, बच्चा कुछ करना ही नहीं चाह रहा, बच्चा कुछ एफर्ट ही नहीं लगाना चाह रहा। कई बार इन सब के बारे में भी हम बोलते हैं कि बच्चा ये चीज़ें कर रहा है, शायद इस वजह से बच्चा ब्रेन यूज नहीं कर रहा, इंटरेस्ट नहीं ले रहा। क्या पता उसके अंदर सेंसरी इशू चल रहे हो, क्या पता बच्चा बिहेव कर रहा हो, बच्चा नौटंकी कर रहा हो, बच्चा ध्यान ही नहीं दे रहा, एफर्ट ही नहीं लगाना चाह रहा हो, बदमाशी कर रहा हो। इस ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं हम लोग, और हमें ये नहीं समझ में आता कि बच्चे का पीछे का ब्रेन यूज ना करने के पीछे के काफ़ी सारे रीजन है, उसको हम लोग ध्यान में नहीं रखते, और हम लोग परेशान हो जाते हैं कि बच्चे के साथ कैसे काम करें और बच्चा अपना ब्रेन, उसके ब्रेन को कैसे यूज करवाए। इस बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए, पहली बात तो हमें ये समझनी ज़रूरी है कि कभी भी किसी चीज़ को हम जब देखते हैं या चाहे सुनते हैं, तो हम कैसे यूज करते हैं, किसी भी अपने स्किल्स को कैसे यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने आपको एक बॉटल दिखाया या कुछ भी ऐसा चीज़ दिखाया, या मान लीजिए आपको वॉच दिखाया, तो आप इसके बारे में क्या क्या सोच सकते हैं, ये आपको समझना है कि इस बारे में आप क्या क्या सोच सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास बॉटल है, आपके पास गिलास है, स्पून है, या आपके पास जो भी आसपास पड़ी हुई चीज़ें, उसके बारे में आप क्या क्या सोच सकते हैं। तो आप ये बोलेंगे कि शायद उसका कलर सोच समझ सकते हैं हम, उसका टेक्सचर समझ सकते हैं, उसका टेक्सचर कैसा है, उसको वो कैसा फील हो रहा है, वो आपको समझ में आ सकता है, इस बारे में सोच सकते हैं आप। उसको शेप कैसा उसका है वो सोच सकते हैं आप, या उसको उसका कलर कैसा है, उसको किससे वो मैच हो सकता है वो समझ सकते हैं। क्यों क्यों यूज किया जाता है वो समझ सकते हैं, उसका यूज समझ सकते हैं, कब यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, कब रखा जाता है, कब नहीं रखा जाता। तो इसके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं। वो जब ही सोच सकते हैं जब ये सारे फैक्टर के आपको पता होंगे कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें सोची जा सकती है। लेकिन आप अगर वो स्पेशल बच्चे को देखेंगे, अगर आप अपने स्पेशल बच्चे को देखेंगे या कोई भी बच्चा हो, तो अगर वो थॉट यूज नहीं कर रहा तो उसको ये नहीं पता कि किसी भी चीज़ के बारे में मुझे क्या क्या सोचना है और कब तक सोचना है। इस चीज़ है, दो चीज़ें कि क्या सोचना है और कब तक सोचना है और कैसे सोचना है। ठीक है, पहली बात कि अगर बच्चे ने एक सेंटेंस में सोच लिया, उसने कलर बता दिया, सपोज दैट आपने बोला कि कलर बताओ, कलर बता दिया, तो कलर के आगे क्या सोचना है उसको नहीं पता, उसको नहीं पता। और ध्यान रखना है कि जब उसने कलर के बारे में भी बता दिया कि कलर भी बता दिया, शेप भी बता दिया, तो और क्या सोचना है। यानी कि यहाँ पे ये फैक्टर काम करेगा कि बच्चा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, या बहुत सारे स्टेप में बच्चा क्या क्या सोच सकता है, जो जो मैं बता रहा हूँ कि इसका यूज होगा, वेयर होगा, व्हाट होगा, वैन होगा, या वाई होगा। ये सारी चीज़ें बच्चों को बारे में बच्चों को सोचनी चाहिए, और बच्चा सोचेगा जब ही बोल पाएगा वो।
हमें लगता है कि बच्चों को जब हम कोई चीज़ दिखा देते हैं या कोई चीज़ समझा देते हैं तो बच्चा क्यों नहीं समझ रहा, क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको बच्चा लिंक नहीं कर पा रहा किसी से। बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं फर्स्ट क्या सोचूं, सेकंड क्या सोचूं, थर्ड क्या सोचूं, फोर्थ क्या सोचूं। अगर वो ये भी पता लग रहा है तो उसको ये नहीं पता लग रहा कि पहले क्या सोचना है। अगर ये सारी चीज़ें पता लग रही है उसे कि आपने बता दिया एक बार में कि हाँ ये चीज़ें आपको सोचनी है, अगर वो भी बता तो उसे ये नहीं पता कि पहले क्या बोलना है मुझे। ठीक है, इस बारे में समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ जाता है कि किसी भी चीज़ को सोचने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए एक स्किल्स की जरूरत होती है, जो कि विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स है या चाहे ऑडिटरी परसेप्चुअल स्किल्स है। इन स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ता है हमें। इन एक्टिविटी के इस स्किल्स के ऊपर एक्टिविटी फॉर्म करनी पड़ती है, या वर्कशीट के ऊपर काम करना पड़ता है, या एकेडमिक वे में काम करना पड़ता है, या स्किल्स वे में काम करना पड़ता है। तो बच्चा समझना स्टार्ट करता है, किसी चीज़ को देखकर, किसी चीज़ को सुनकर समझना स्टार्ट करता है कि कैसे किसी चीज़ को समझा जाए। कैसे, पहले देखो, पहले जब भी हम कोई चीज़ हमारे हाथ में होती है तो पहले हम उसको देखते हैं ध्यान से कि वो क्या है, उसका डिस्क्रिमिनेशन लेते हैं, उसका मैचिंग लेते हैं, उसका फॉर्म कॉन्टेंसी लेते हैं, फिगर ग्राउंड लेते हैं, और उसको रीजनिंग लेते हैं, सिक्वेंसल लेते हैं, मेमोरी में रखते हैं। तो ये सारे एक स्टेप होते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो क्या बच्चा आपका जब वो नहीं सोच पा रहा, तो क्या बच्चे के ऊपर इन सब चीज़ों के ऊपर काम हुआ है कि नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये तो है, ये स्किल्स और बहुत सारे स्किल्स है जो सोचने के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि क्रिएटिविटी है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या उसका कोपिंग स्किल्स है, या उसका इमेजिनेशन है, क्या उसका मेमोरी है। मेमोरी भी बहुत टाइप के होते हैं, क्या वो सारे मेमोरी के ऊपर काम हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सारे चीज़ों के ऊपर काम होता है तो बच्चा सोचना स्टार्ट करता है। किसी होता क्या है कि जब हम किसी सिचुएशन में जाते हैं तो किसी और तरीके से सोचते हैं, किसी सिचुएशन में, दूसरे सिचुएशन में जाते हैं तो किसी और तरीके से सोचते हैं। तो हमें बच्चों को समझाना होता है और बच्चों को ये एक्सप्लोर कराना होता है कि किस एनवायरनमेंट में कैसे सोचते हैं और क्या सोचते हैं, क्या थिंक कर सकते हैं, क्या थॉट डेवलप कर सकते हो, किस सिचुएशन में क्या थॉट डेवलप करना चाहिए। इन सब के बारे में हमें काम करना पड़ता है बच्चे के ऊपर, तब जाके बच्चा एक थॉट प्रोसेस करता है, बच्चा एक थिंकिंग करना स्टार्ट करता है। एकदम से बच्चा, आपने बोला कि मैंने पढ़ा दिया और एकदम से बच्चा याद रख ले और अपने आप ही बताने लग जाए सारी चीज़ें, वो कभी नहीं होता, वो कभी हो भी नहीं सकता। तो हमें ये समझना है कि मैं जब अपने बच्चे के साथ काम कर रहा हूँ तो ये सारे फैक्टर उसके साथ काम करें, ये सारे स्किल्स के ऊपर काम हो पाए और होना भी चाहिए। और जैसे फंक्शनल एग्जीक्यूटिव स्किल्स है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब के ऊपर काम होगा तभी जाके बच्चे में वो थिंकिंग प्रोसेस करने का एक आइडिया बनेगा, एक बन सकते एक रूट बनेगा। और ये भी समझना है कि किस सिचुएशन में क्या बोलना होता है, किस चीज़ को कैसे समझना होता है। अगर मैथ्स है तो मैथ्स को कैसे समझना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश को कैसे समझना है, और जो साइंस है तो साइंस को कैसे समझना है, या कोई एक्टिविटी है तो एक्टिविटी को कैसे समझना है। वो कैसे का कैसे समझना है वो इम्पोर्टेंट है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता लगता कि मैं सारी चीज़ों को कैसे वन बाई वन कैसे समझूँ, या फर्स्ट स्टेप क्या लूँ, सेकेंड स्टेप क्या लूँ, थर्ड स्टेप क्या लूँ, वो नहीं समझ में आता। तो बच्चे के एक्टिविटी के ऊपर काम करना पड़ता है, बच्चे की सारे स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ता है, जो मैं स्किल्स बता रहा हूँ। जब उस स्किल्स पे काम हो पाएगा तो ही बच्चा किसी थॉट डेवलप कर पाएगा और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा अच्छे से। तो थैंक यू सो मच, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।